हाय एवरीबॉडी। आज हम लोग एवरेज एवरेज के कॉन्सेप्ट के साथ हर चीज़ हम क्या करेंगे, आज डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एवरेज क्या होता है, एवरेज के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, वेरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सैनिक स्कूल के पेपर के लिए। ओके, चलिए चलिए देखते हैं एवरेज का कॉन्सेप्ट। एवरेज में बस आपको क्या करना है, एक चीज़ याद रखनी है। क्या याद रखनी है? एक चीज़ आपको बस याद रखना है। एवरेज होता क्या है? फर्स्ट लेट मी टेल यू द मीनिंग ऑफ एवरेज। एवरेज का आपको मतलब बताता हूँ। एवरेज मतलब कोई बीच का चीज निकालना, कोई चीज के एवरेज निकालना, मतलब एक समूह निकालना, उसके आसपास लोग लाई करते हो। ठीक है, एक सोल्यूशन निकालना, क्या करना, वन सोल्यूशन निकालना। ओके, उसे हम क्या बोलते हैं? एवरेज बोलते हैं। लेट अस सी फर्स्ट व्हाट इज एवरेज। देखिए एवरेज क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए। एवरेज, एवरेज को क्या बोलते हैं? मीन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मीन भी बोला जाता है। एवरेज मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल नंबर्स, सम ऑफ ऑल नंबर्स, जितने भी नंबर हैं सबको सम करो, डिवाइड बाय नंबर। कितने नंबर हैं? नंबर ऑफ ऑल नंबर्स, काउंटिंग में आपके कितने नंबर हैं, टोटल नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये होता है एवरेज। मतलब पहले का मतलब क्या है, जितने नंबर हैं, जितने भी नंबर हैं सबको जोड़ो, उसके बाद कितने में से कितने नंबर हैं टोटल, कितने नंबर हैं टोटल। ठीक है, टोटल कितने नंबर हैं, ये होता है आपका एवरेज का। देखिए जैसे आपको 5 बच्चों का, स्टूडेंट का नंबर्स दे दिए, जैसे एक का है 100, एक का है 50, एक का है 70, एक का है 100, फिर से एक का है 200। अब आपको बोला बताओ कि एक नंबर मुझे बताओ, औसत बताओ। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? औसत बोलते हैं, औसत। ठीक है, सम करोगे तो आप 100 प्लस में 50 प्लस में 70 प्लस में 100 प्लस में 200 डिवाइड बाय कितने नंबर है? 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, 5 दैट इज 300 400 520 डिवाइड बाय में 5 दैट इज 104। ये आपका क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। एक नंबर का क्या हो जाएगा? ये आपका एवरेज। एवरेज ऑफ दीज 5 मार्क्सेस आर 104। ठीक है, ये आपका एवरेज हो जाएगा। ओके, चलते हैं एक क्वेश्चन पे, चलते हैं। बहुत प्यारा, देखिए मीन एवरेज, देखो दोनों में वर्ड बताया हूं, इसको एवरेज भी बोलते हैं और मीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीन भी बोलते हैं। देखो आपसे क्या पूछा है, बोला है कि इन सब का एवरेज 22 दे रखा है। द मीन ऑफ फॉर दिस नंबर इज 22। मतलब पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, सम मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर। सम कितना है? 13 प्लस में 14 प्लस में 19 प्लस में ए प्लस में 17। कितने नंबर्स हैं? एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, दैट इज 5 नंबर। ठीक है, जब सम करेंगे तो 27 प्लस में 19, 46 प्लस में 17, 13, 63। मीन कितना है? 22। अब ये 5 जब इधर जाएगा तो 22 इंटू में 5 दैट इज इक्वल टू 63 प्लस में ए। ये आपका होगा 110 माइनस में 63 इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू आपकी 7, 10 में से जाएगा 4, ए इक्वल टू आपका हो जाएगा 47। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक,
ये आपका एक क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सैंपल पेपर से लिए गए हैं, ठीक है। देखो फिर से देखो ये ऐसा, एक मिनट, हाँ क्वेश्चन नंबर 16 इधर पहले देख लीजिए, पहले इजी वाला क्वेश्चन मैं आपको करा रहा। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इवन नंबर होता क्या। इवन नंबर वो नंबर होता है विच इज डिविजिबल बाय 2। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, विच इज मतलब जो संख्या 2 से क्या हो, डिविजिबल हो। अगर कोई संख्या 2 से डिविजिबल है तो उसे हम क्या बोलेंगे, इवन नंबर, ठीक है। अब फर्स्ट 10 इवन नंबर, सबसे पहले 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, 16 होगा, 18 होगा, 20 होगा। 3 2 5, 3 2 5, 10 इवन नंबर आ गए। इन सब का एवरेज निकालना है तो डिवाइड बाय में 10 होगा, सबका एवरेज मतलब सबको जोड़ दो। तो जोड़ोगे कैसे आप, 2 प्लस में 4 प्लस में 6 प्लस में 8 प्लस में 10 प्लस में 12 प्लस में 14 प्लस में 16 प्लस में 18 प्लस में 20, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 10 20, 20 प्लस में 30 50, 50 प्लस में 30 80 100, 100 बाई में 10। ये आपका एवरेज कितना आ जाएगा, 10 आपका एवरेज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, द एवरेज ऑफ रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल मतलब क्या, उल्टा, ऑफ 3/5 एंड 20, इन दोनों का उल्टा बोला है, एवरेज निकालना है। एवरेज की ऐसे एवरेज कैसे निकालोगे, पहले उल्टा करो, 7/3 प्लस में 29/3 डिवाइड बाई में 2। एवरेज बोला ना, पहले सम कर लिए नंबर को, फिर उसके बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है, 2 नंबर से हमने डिवाइड कर लिया। दैट इज 36/3 डिवाइड बाई में 2, ये जाएगा आपका 12 टाइम, दैट इज 12/2, दैट इज 6। आपका एवरेज कितना आ जाएगा, 6। ऑप्शन नंबर 2 सी करेक्ट है, ठीक है। इसमें सी करेक्ट है, इसमें ए करेक्ट, ठीक है। देखिए ये आपका आया है क्वेश्चन फ्रॉम सैनिक स्कूल, सैनिक स्कूल 2025 का जो पेपर हुआ है आपका 5 अप्रैल को, उसमें ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। एक एवरेज के ऊपर क्वेश्चन आया। एवरेज मतलब सम ऑफ ऑल नंबर, बोला है द एवरेज ऑफ इन सब का 15 है, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, 15 प्लस में 12 प्लस में 17 प्लस में x माइनस में 5, x प्लस में 5 प्लस में x माइनस में 1 प्लस में 22 डिवाइड बाय, ये इक्वल टू कितना है, 15 के बराबर है। डिवाइड बाय कितने नंबर है, ये पहला नंबर, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा नंबर, टोटल 6 नंबर है, ठीक है। ये इधर जाएगा 30 90 इक्वल टू, इन लोग को ऐड करेंगे 27 प्लस में 22 दैट इज 9 49 48 प्लस में 22 दैट इज 10 70, तो आ जाएगा 2x प्लस में 70, ये 70 उधर जाएगा 20 इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू 20 डिवाइड बाई में 2 दैट इज 10। x आपका कितना आ जाएगा, 10। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए अभी रिलेटिंग क्वेश्चन आपको नहीं करा रहा है, रिलेटिंग भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। हाँ ये वाला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, ऑल प्राइम नंबर। पहली बात, प्राइम नंबर होता क्या है, व्हाट इज प्राइम नंबर, व्हाट इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसका बस 2 फैक्टर बने। अब फैक्टर क्या होता है सर, फैक्टर मतलब ये कितने पे कितने नंबर से कटता है। फैक्टर इज ए टर्म विच डिवाइड्स द नंबर। 2 फैक्टर मीन्स चाहे वो 1 से कटे चाहे वो खुद से कटे,
इटसेल्फ से कटे, चाहे वो 1 से कटे चाहे वो खुद से कटे, उसे क्या बोलते हैं, इटसेल्फ। 60 और 80 के बीच में प्राइम नंबर देखो, 61, 62, 63, 63 तो प्राइम नंबर है नहीं, 61, 62, 63, 64, 65, इन सब के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जो 1 से कटे और इससे कटे, इटसेल्फ, इटसेल्फ मतलब खुद से कटे, ठीक है। इन सब के बीच में ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो 1 से कटे और खुद से कटे। देखो सबसे पहले प्राइम नंबर है आपका 61, नहीं है, 61 1 से कटता है और खुद से कटता है, 67 है आपका, 71 है, 73 है आपका, उसके बाद 79 है। यही आपके 5 प्राइम नंबर हैं जो 1 से कटते हैं और खुद से कटते हैं। इन सब का एवरेज जब निकालोगे, 61 प्लस में 67 प्लस में 71 प्लस में 73 प्लस में 79 डिवाइड बाय कितने नंबर हैं, 5 नंबर, दैट इज 8, 12 प्लस में 14, 4 प्लस में 79 बाय में 5, 144 प्लस में 128, 12 का 1 कैरी 617, 272, 272 प्लस में 79 का 1 कैरी 14 और 15 का 1 कैरी 351, दैट इज 351 पॉइंट में 5, ये आपका हो जाएगा 7 5 जा 35, फिर क्या आ जाएगा 7002, 7002 ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट। कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो गया इसमें करेक्ट हो गया। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन आपका आया है पहले। ओके, ठीक है। अब देखो मैं आपको रिलेटिंग क्वेश्चन, अभी तक जितने क्वेश्चन थे रिलेटेड नहीं कर रहे थे ये आपस में, ये डायरेक्ट क्वेश्चन थे। एक और क्वेश्चन है डायरेक्ट वाला जो 14 वाला क्वेश्चन है। नेचुरल नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जो 1 से स्टार्ट हो और इंफिनिटी तक जाए। नेचुरल नंबर क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपके लिए। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर वो नंबर है स्टार्टिंग विथ 1, स्टार्टिंग विथ 1 एंड एंड्स एट इंफिनिटी, एंड्स एट, एंड होता ही नहीं है, मतलब 1 से स्टार्ट हो नंबर जाते रहे, लेकिन स्टार्टिंग क्या होना चाहिए 1 से। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर मतलब 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में 6 प्लस में 7 प्लस में 8 प्लस में 9 प्लस में 10, कितने नंबर हो गए आपके, 10 नंबर। 10 से डिवाइड कर दीजिए, दैट इज ये आपका आ जाएगा 45, टोटल 45, 55 सॉरी, 55 बाई में 10 आएगा, दैट इज 5.5 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। ये आपका कोई रिलेट नहीं कर रहे थे अभी तक क्वेश्चन, अब मैं आपको रिलेटिंग क्वेश्चन करा दूंगा, कुछ रिलेटिंग करा दूंगा तो आपके लिए इजी हो जाएंगे। देखो सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द एवरेज स्कोर ऑफ ए क्लास, एक स्कोर है क्लास ऑफ ए बॉयज एंड गर्ल्स, एक बॉयज का स्कोर है और एक गर्ल्स का स्कोर है, इन्हें एग्जामिनेशन इज ए। एवरेज ऑफ बॉयज एंड गर्ल मतलब बॉयज प्लस में गर्ल्स, ठीक है, जितनी एवरेज बॉयज के हैं उतनी एवरेज गर्ल्स के हैं, मार्क्स में जोड़ रहा। मार्क्स को जोड़ने के बाद कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ बॉयज प्लस में नंबर ऑफ गर्ल्स, दैट इज इक्वल टू आपको बोला है ए है, ठीक है। द रेशियो ऑफ बॉय एंड गर्ल इन ए क्लास इज 3:1, रेशियो बोला है, रेशियो मतलब बॉयज बाई गर्ल्स इक्वल टू 3:1 है, मतलब अगर बॉयज आपका 1 है तो गर्ल्स आपके 3G के बराबर है, ठीक है। अगर आपका गर्ल एक लड़की है तो बॉयज 3 होंगे, ठीक है। इफ द एवरेज ऑफ ए बॉय इज A+1, एवरेज ऑफ ए बॉय, अगर आप एवरेज ऑफ ए बॉय निकालोगे तो आपका कितना आ रहा है, A+1 आ रहा है। द एवरेज ऑफ द गर्ल्स कितनी होंगी, आपसे ये पूछा है। अगर आप देखो टोटल वे में मैं बताऊं, अगर 3:1 है, अगर मैं 100 मान के चलता हूं तो क्या मैं गर्ल्स को 25 मानूं और बॉयज को 75 मानूं, क्या मेरा 100 आ रहा है, इज इट 100? यस। अब आपसे क्या बोला है ध्यान से समझने की कोशिश करें।
आपसे बोला है द एवरेज ऑफ द स्कोर ऑफ ए बॉय, एवरेज स्कोर ऑफ ए बॉय, एवरेज जितना बच्चे ने स्कोर किया है उतना A+1 है, ठीक है, A+1 है। देन व्हाट इज एवरेज स्कोर ऑफ ए गर्ल। देखो ये जो मैं ऊपर लिखा हूं, जो ऊपर मैं लिखा हूं, 1 मिनट में कलर चेंज करता हूं, ठीक है। देखो ये जो मैं ऊपर लिखा हूं आपका, यहां जो मैं B लिखा हूं, ये क्या एवरेज स्कोर ही है ना, ठीक है। मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं। देखो टोटल जो एवरेज होगा, क्या वो एवरेज ऑफ बॉय प्लस में एवरेज ऑफ गर्ल के बराबर होगा, डिवाइड बाय में 2 के बराबर होगा। एवरेज ऑफ बॉय मैंने निकाला, एवरेज ऑफ गर्ल निकाला, इन दोनों को डिवाइड में 2 कर दिया। तो क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, 2A बराबर में एवरेज ऑफ ए बॉय प्लस में एवरेज ऑफ ए गर्ल लिख सकता हूं। यस लिख सकता। बोला है एवरेज स्कोर ऑफ ए बॉय, अगर आपका एवरेज स्कोर ऑफ ए बॉय A+1 है, एवरेज स्कोर A+1 है, यहां पे मैं A प्लस में 1 प्लस में एवरेज ऑफ गर्ल लिख सकता हूं। यस ऐसे तो लिख ही सकता हूं। हाँ जी देखिए, अब देखो एवरेज ऑफ ए बॉय आपको बोला है A+1, लेकिन यहाँ पे जो बॉय है 3 गुना है। जब आपके बॉय 3 गुना है तो क्या मैं A+1 में 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। देखो वहां पे दिया है, रेशियो आपको किस लिए दिया है, उसी लिए दिया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 2A इक्वल टू 3A प्लस में 3 इक्वल टू, गर्ल्स कितने 1 है तो मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो A बाई में G ही होगा। जब ये इधर जाएगा तो आपका A माइनस में 3 इक्वल टू A ऑफ G, ठीक है। ये आपको कौन सा ऑप्शन है, A माइनस में 3, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है, इसमें B वाला करेक्ट है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि मैंने एवरेज ऑफ बॉय निकाल लिया, एवरेज ऑफ गर्ल निकाल लिया, अलग अलग निकाल लिया, अलग अलग निकालने के बाद मैंने ऐसे अपलोड कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए। देखिए क्या बोला था, एवरेज एज ऑफ 120 मेंबर ऑफ ए सोसाइटी इज 60। सम ऑफ ऑल द एजेस क्या होगा, देखो मैं क्या, सम ऑफ ऑल द एजेस, सम ऑफ ऑल एजेस, जब मैं सम ऑफ ऑल एजेस निकालूंगा तो टोटल 6 माइनस इंटू में 120, क्योंकि नंबर में से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा आपका 784, 84 प्लस 12 7284 बाई एडिशन ऑफ 320 न्यू मेंबर। जब मैं 320 न्यू मेंबर्स, ये कितना है, सम ऑफ ऑल एजेस ऑफ 120 मेंबर्स, अब टोटल आपके पास 150 मेंबर्स होगा। तो सम ऑफ 120 मेंबर्स प्लस में जो न्यू मेंबर्स जो 30 लोग आए हैं डिवाइड बाय में 150 बिकम्स, उनकी एवरेजेस कितनी हो जाती है, 56.3 बन जाती है। कितनी बन जाती है, 56.3। व्हाट इज एवरेज एज ऑफ न्यूली ज्वाइंट मेंबर बताना है आपको, तो नए ज्वाइन हुए हैं उनकी एवरेज एज आपको बतानी है। क्या बतानी है, एवरेज एज बतानी है, ठीक है। अब मैं देखो सम ऑफ की जगह में क्या करूंगा, देखो इधर मैंने 150 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जब मैं देखो 56, रुको मैं 1 मिनट में इसे इरेज कर देता हूं। चलिए चलिए देखिए, तो मैं क्या करूंगा, 150 इंटू में 56 पॉइंट में 3 तो ये कट जाएगा, 56 3 इंटू में 15 दैट इज 18 का 1 कैरी 30, 31 का 3 कैरी 25 प्लस में 3 28, 365 दैट इज 8 4 14 का 1 कैरी 8448। तो आपका क्या हो जाएगा, एवरेज एज ऑफ 30 दैट इज 8448, ठीक है, माइनस में 120 मेंबर्स। 120 का एवरेज एज कितना है आपका, 7284।
आप इसमें क्या करेंगे 7 2 8 4 माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 4। 14 में से जब आप 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 1 1। तो आपका एवरेज एज ऑफ 30 कितना हो जाएगा 1164। अब ये आपका हो गया सम ऑफ द ऑल द एजेस। जब सम ऑफ द एजेस आपने निकाल लिया, अब एवरेज निकालने के लिए टोटल से डिवाइड कर दो। 30 लोग हैं तो 30 से डिवाइड कर दो, दैट इज आपका हो जाएगा 3 3 जा 6 2 6 जाएगा तो 8 3 या 24 2 0 जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 2 0 3 या 9 अराउंड 21 16 अप्रॉक्स 38.7 के आसपास आएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्या बोला है, द एवरेज एज ऑफ 5 नंबर्स इज 8 9। एवरेज आपको 9 दे रखा, कितने नंबर से 5 नंबर, तो सम ऑफ नंबर्स कितने हो जाएंगे, सम ऑफ नंबर्स जो आपके हो जाएंगे यहाँ पे लिखिए, सम ऑफ जो नंबर्स होंगे आपके कितने होंगे 9 इंटू में 5 दैट इज 45। ठीक है, इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 17, अगर हर नंबर मल्टीप्लाई होता है, याद रखना हर नंबर मल्टीप्लाई होगा तो एवरेज भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 में डायरेक्ट 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो खत्म कहानी। 63 का 6 कैरी 15 153। ये याद रखिए, एक पॉइंट आपको लिख देता हूँ, इफ एन ईच एवरेज अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हर नंबर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ देखिए, द एवरेज ऑफ x1 x2 x3 x4 एंड x5 इस ये 5 नंबर है टोटल, 5 नंबर, तो सम ऑफ नंबर कितने हो जाएंगे x1 प्लस में x2 प्लस में x3 प्लस में x4 प्लस में x5 इक्वल टू 18 इंटू में 5। मैंने 5 क्यों किया, 5 नंबर है तो डिवाइड में 5 इधर आएगा मल्टीप्लाई में, दैट इज कितना हो जाएगा 44 8 5 40 90। ठीक है, अब क्या बोला है द एवरेज, अब क्या बोला एवरेज ऑफ x2 प्लस में x3 प्लस में x4 प्लस में x5 इक्वल टू 22। ये 4 नंबर है तो 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 88। 88 आ गया आपका, तो वैल्यू ऑफ x1, ये कितना इजी क्वेश्चन है सर, ये x1 x2 की जगह इतनी जगह ये क्या आप रख दो 88 रख दो, ये x1 इक्वल टू 90 माइनस में 88 दैट इज 2। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या बोल रहा है, द एवरेज रन ऑफ 32 प्लेयर्स, कोई भी प्लेयर्स है 32 प्लेयर्स इज इतना 10 है इनिंग में, टोटल कितने 10 इनिंग में, तो सम ऑफ ऑल इनिंग्स, सम ऑफ ऑल इनिंग्स लिखिए, उसके बाद आपका एवरेज 32 है, मतलब सम ऑफ ऑल इनिंग्स कितने हैं, सम ऑफ ऑल इनिंग्स, सम ऑफ ऑल इनिंग्स आपके हो जाएंगे 320 मार्क 320 रन। हाउ मेनी रन ही स्कोर इन ए नेक्स्ट इनिंग सो दैट, वो कितना रन स्कोर करे अगले इनिंग पे, सो दैट द एवरेज स्कोर इंक्रीजेस, सो दैट इंक्रीज हिज एवरेज ऑफ 6 रन। अब आपका एवरेज कितना हो जाना चाहिए 36 हो जाना चाहिए, तो नेक्स्ट बोला है तो पहले ही 10 कर लिया है, मतलब 11वें इनिंग में सम ऑफ 10 इनिंग प्लस में नेक्स्ट इनिंग, तब जाके 11वां इनिंग होगा 36, क्योंकि 32 में अगर आप 6 जोड़ोगे तो 38 आएगा, 38 38। ठीक है, ओके, अब आपका बोला है कि कितना 38 हो जाए, ओके, आपका ये 38 हो जाएगा, जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 38 इंटू में 11, और सम ऑफ 10 इनिंग क्या था 320, ये हो जाएगा 320 प्लस में नेक्स्ट इनिंग। क्या इजी क्वेश्चन था, 38 इंटू में 11 करोगे तो 38 38 8 11 418 418 माइनस वो 320 दैट इज इक्वल टू नेक्स्ट इनिंग। ठीक है, ये जाएगा आपका 8 टाइम, ये जाएगा 11 10 9 98। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 को गौर से देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका। क्या बोला है द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का जो एवरेज है m है, मतलब 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, मतलब मान के चलो नेचुरल नंबर हमेशा 1 होगा, मान लो एक x है,
तो दूसरा आपका क्या होगा x+1 होगा, तीसरा आपका क्या होगा x+2 होगा, चौथा क्या होगा x+3 होगा, x+4 होगा। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। डिवाइड बाई में 5 इक्वल टू m है, सम निकालोगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस में 3 3 6 10 10 इक्वल टू 5m। x इक्वल टू जो होगा आपका कितना हो जाएगा, 5 कॉमन लोगे तो m माइनस में 2, ठीक है, जो आपका x हो गया m-2। अब क्या बोला है, इफ द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर आर आल्सो इंक्लूडेड, अगर आपका नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर अगर हम जोड़ दें, ठीक है, देन हाउ मच m विल बी मोर, इतना आपका जो m होगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। x4 तक हमने ले लिया, तो x4 तक जब हमने ले लिया है तो x4 तक आपका यह 5m आ रहा है, मतलब आप x1 x2 x2 लोगे तो ये उधर जाएगा तो 5m हो जाएगा। जब आपका 5m हो जाएगा तो आप 5m प्लस में x प्लस में 5, पहला इनिंग जोड़ा है, 3 जोड़ना है, x प्लस में 6, x प्लस में 7, डिवाइड बाई में अब कितने 5 थे, 3 और जोड़ दिए 8 हो गए। द एवरेज ऑफ दीज 8 विल बी, एवरेज बताना है आपको कितना बढ़ जाएगा। x की वैल्यू डालो, x की वैल्यू आपकी m-2 है, ये हो जाएगा आपका 3x दैट इज इक्वल टू 3m माइनस में 6 दैट इज, तो ये हो जाएगा 8m माइनस में 6 प्लस में 6 प्लस में 5 प्लस में 7 बाई में 8, तो प्लस माइनस कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12 के बराबर आ जाएगा, ठीक। 8m प्लस में 12 डिवाइड बाई में 8, आपका कितना हो जाएगा, m तो आपका 5वां का है प्लस में, ये हो जाएगा आपका 1 टाइम जाएगा 4 1.5 m। देखो अब कितना बढ़ जाएगा, आपसे बोला ध्यान से समझो, पहला जो था क्या था m था, ठीक है, पहला जो इनिंग थी आपकी क्या थी m थी, लेकिन जब आपने बढ़ा दिया कितना बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा मतलब 1.5 बढ़ेगा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू, आपका जो एवरेज चैप्टर था इतने में कंप्लीट हो गया। इसके बाहर सैनिक स्कूल